बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस लवकेश कटारिया के साथ भिड़े साई केतन। जी दोस्तों, बिग बॉस के इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा झगड़ा साई केतन से पिटते पिटते बचे लवकेश कटारिया को मारने पहुंचे साई केतन। कहा जा रहा है कि लवकेश कटारिया पिटते पिटते बचे, या फिर साई केतन को भी लवकेश कटारिया के नाम से फेम चाहिए था। और क्या ये बिग बॉस की गलती है जो बिग बॉस में ये सब हो रहा है कि घर के सदस्यों के लिए अब घर में हाथ उठाना एक आम बात हो गई है। जी दोस्तों, बिग बॉस OTT 3 का दूसरा बड़ा झगड़ा लव कटारिया और साई केतन राव के बीच हुआ। बता दूं कि एक झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ था और अब दूसरा झगड़ा देखने को मिल गया है। जी दोस्तों, दूसरी बार भी बिग बॉस के घर में बात हाथापाई तक पहुंच जा रही है। बता दूं कि अब ये झगड़ा सोशल मीडिया तक पहुंच गया है, जहां साफ साफ दिख रहा है कि साई केतन सीधे अटैक करते हैं लवकेश कटारिया पर। और इससे पहले अरमान और विशाल के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ जड़ दिया था। बता दूं कि उस झगड़े में भी लव कटारिया उर्फ लव की भूमिका अहम थी, पर वो लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। लेकिन इस बार तो बात अलग हो गई है। क्या साई केतन को समझ आ गया है कि वो शो में नहीं दिख रहे थे और उन्हें अपने आप को बिग बॉस के घर में दिखाना था, तो उन्होंने ऐसे कंटेस्टेंट को चुना जो पूरे सीजन चर्चा में है, क्योंकि साई केतन को घर में रहने के लिए अपने आप को दिखाना भी जरूरी था। बात बात तक होनी चाहिए, हाथापाई तक नहीं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कि बिग बॉस की सबसे बड़ी गलती रही कि जब पहला झगड़ा हुआ था तो बिग बॉस ने बड़ा एक्शन नहीं लिया, अपने ही रूल बदल डाले जस्ट बिकॉज ऑफ शो। लेकिन इसके साइड इफेक्ट अब आपको देखने के लिए मिल गए हैं साई केतन और लवकेश के बीच झगड़े का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो साई केतन ने तो मारने के लिए सीधे अटैक कर दिया था। वो तो बीच में तारीफे काबिल रणवीर शौरी आ गए। भाई कहीं ना कहीं शो में आई एम लविंग दिस मैन, और रणवीर शौरी जानते हैं बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। अगर वो बीच में नहीं आते तो भाई लवकेश कटारिया के तो थप्पड़ पड़ जाता। तो दोस्तों, क्यों हुआ ये लव और साई के बीच झगड़ा? बता दूं कि लवकेश कटारिया और साई केतन और बाकी सभी घर के मेंबर और सेकंड सना के बगल में बैठे हुए थे साई केतन, और उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में, जैसा कि साई केतन ने बाद में कहा है या उनकी बातों से लग रहा है कि उनको सपोर्ट करने के चक्कर में सना द साइलेंट ऑर्गेनाइजर, तो उनके चक्कर में साई केतन और लवकेश कटारिया आपस में, और लवकेश कटारिया साफ साफ कहते हैं साई से कि मेरी बात सना से चल रही है तो आप मत बोलो, आप क्यों पढ़ रहे हो बीच में। और धीरे धीरे बहस बढ़ गई। तो साई केतन राव ने लवकेश कटारिया को बकी गाली और लवकेश कटारिया ने तुरंत उस गाली का जवाब दिया, और साई केतन वो चीज सहन नहीं कर पाए और वो भड़क गए। और भड़के तो ठीक, लेकिन वो उन्हें पीटने या मैं कहूं सीधे मारने अपनी सीट से उठकर लवकेश कटारिया पर जाकर अटैक किया, और उन्होंने हाथ भी छोड़ा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि रणवीर शौरी बीच में आ गए, इसे कहते हैं एक्टिव मूवमेंट लेना। और तारीफे काबिल है रणवीर शौरी, एक क्लैप फॉर यू, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि एक समझदार इंसान भी शो में जरूर चाहिए इस टाइप की सिचुएशन के लिए। और रणवीर शौरी के वजह से कुछ बड़ी घटना होने से बच गई। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में कहूं तो भाई उसने हाथ छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं ये हाथ छोड़ना शो के अंदर भी और शो के बाहर भी शायद भारी पड़ सकता था, ऐसा पब्लिक कह रही है। गर्मा गर्मी में मैं कहता हूं चलो आप अटैक पे चले गए, वो हो जाता है कभी, ठीक है, आप लवकेश कटारिया पे चले गए। लेकिन उसके बाद क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साई केतन काबू में ना आने के लिए एक्टिंग कर रहे थे, या वो शो में दिखाना चाहते थे या कैमरों को दिखाना चाहते थे कि भाई शो में हम भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी हरकतों से शो में दिखना चाहते थे। लेकिन मैं कहूं तो अगर तुम्हें ऐसी हरकतों से शो में दिखना है तो आपको शो में आना नहीं चाहिए। भाई जब गाली सहन होती नहीं तो गाली देते क्यों? और उसके बाद कृतिका मलिक उन्हें समझाती है कि अरमान वाली गलती मत करो, और उसके बाद वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। भाई बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज करने में उतर गया, कभी कुर्सी उठा के फेंक रहा है, कभी बॉटल फेंक दे रहा है। जी दोस्तों, कहा जा रहा है कि साई केतन अनकंट्रोल दिखे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनकंट्रोल वो तब थे जब वो हाथ उठाने गए थे, जब वो मानने गए थे। उसके बाद जो भी हुआ वो महज एक ड्रामा था। मतलब भाई तुम शर्ट खोल दे रहे हो, सलमान खान हो गया। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है सलमान खान नहीं है, और सलमान खान होते तो ये बात यहाँ तक आती नहीं है। और ये बिग बॉस की एक गलती के वजह से आने वाले जितने भी शो आएंगे उसमें ये चीज बढ़ेंगी, क्योंकि आपने अरमान मलिक को लिवरेज देके बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ऐसा सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखना है कि बिग बॉस क्या एक्शन लेंगे इस पर। अब देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं कुछ टाइम से देख रहा हूं कि लवकेश वर्सेस ऑल कंटेस्टेंट चल रहा है। जी दोस्तों, लव कटारिया को टारगेट किया जा रहा है हर तरफ से, क्योंकि बिग बॉस को शो किसी और को जिताना है। और बिग बॉस ने एक डिसीजन लिया है कि अब फैन कुछ काम नहीं आएंगे, जो भी एलिमिनेशन हो गए वो घर के उसमें होंगे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉलोअर के दम पे लवकेश कटारिया को हराना नामुमकिन है, और मुझे लगता है कि अब उसके साथ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं उसे दबाने की हर जगह से कोशिश की जा रही है, लेकिन वो और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो चीजें बहुत जल्दी समझता है, वो जानता है हर सिचुएशन में कैसे क्या चल रहा है, वो समझता ही बहुत जल्दी है। और अरमान और कुछ लोगों का कहना है कि ये एल्विस का मैनेजर है, हर जगह एल्विस के नाम से उसे बुलाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो भाई उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है,
और तुम उसको नेगेटिव दिखाने के चक्कर में एल्विस का नाम लिए जा रहे हो बार बार। और जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि एल्विस का मैनेजर है। भाई अगर एल्विस का मैनेजर होता तो बिग बॉस के घर के अंदर नहीं हो, और वो खुद में लड़ना जानता है। एल्विस ज्यादा बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जो वो लड़ रहा है, अभी तक बिग बॉस की सबसे बड़ी सजा उसे ही मिली है। बिग बॉस ने टीआरपी के लिए उसे निचोड़ दिया है पूरा, और अभी भी बिग बॉस उसे चारों तरफ से घेर रखा है। समझ रहे, कुछ टाइम से उसके साथ सब कुछ विरुद्ध आ रहे हैं उसके। ऐसा क्यों हो रहा है? बता दूं कि अदनान शेख की एंट्री के बाद लोगों में पारा लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं चंगे हो गए हैं। सुस्त पड़े थे लोग, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अब हमारा नंबर आ सकता है बाहर जाने। सबके अंदर खलबली मच गई है और सबको शो में दिखना है। बता दूं कि ये सारा डिसीजन बिग बॉस के ऊपर जाता है कि बिग बॉस क्या एक्शन लेते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कोई मुद्दा नहीं था कि आप ये बात हाथापाई तक पहुंचे। मुझे अगर इस लड़ाई में कोई गलत लगता है तो सबसे ज्यादा बिग बॉस, क्योंकि ये लिवरेज बिग बॉस ने ही दी है जी दोस्तों। और सोशल मीडिया पे अलग फैन फॉलोइंग चल रही है, जहां कुछ लोग लव कटारिया को सही बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग साई केतन को। तो इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यह है कि इसमें लवकेश कटारिया की कोई गलती नहीं। देखो, ना मैं साई केतन का सपोर्ट कर रहा हूं ना लवकेश कटारिया का। मैं सिचुएशन देख के बात कर रहा हूं कि इसमें लवकेश कटारिया की तो कोई गलती नहीं, और लवकेश कटारिया एकदम अटैक होने वाला लड़का है नहीं। वो इंसान को बातों से ही नीचा दिखाना जानता है, जवाब देना जानता है। उसे ये भी पता है कि शो के अंदर हाथ उठाना गलत है, और उसे लोग बहुत पोक कर रहे हैं कि ताकि वो कुछ गलत करे। बट इज सो स्मार्ट, कहीं ना कहीं ही नो हाउ टू प्ले द गेम। और मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें दिखाया जा रहा है कि साई केतन मोबाइल में देख रहा है कि हर जगह लवकेश कटारिया लवकेश कटारिया लवकेश कटारिया चल रहा है। और आई थिंक एक बार को जब विशाल का केस हुआ था उसमें उसका फन बनाते हुए भी दिखाई दिया था कि भाई ये जोकर है करके कुछ ऐसा बोला था उसने। और वहीं से वो समझ गया था कि बाहर कि लवकेश कटारिया की फैन फॉलोइंग तगड़ी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन मुझे तो सबसे बड़ी गलती लगती है बिग बॉस की। ये बात हाथापाई तक नहीं आनी चाहिए। मान लो किसी को लग जाती, कुछ हो जाता फिर, क्योंकि आपने रूल ब्रेक तोड़ दिए हैं बिग बॉस। तो दोस्तों आप किसके सपोर्ट में हो, लवकेश कटारिया या साई केतन राव? अपनी राय कमेंट में बताइए, और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।